बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आप सबको हमारे चैनल ट्रेड लाइक चैम्पियन शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। आज की डेट है 31 अगस्त, डे है थर्सडे। आज की वीडियो के अंदर जनाब मैं आपके साथ के ए सी हंड्रेडनेस का कंप्लीट एनालिसिस शेयर करूंगा। डेली चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक करेंगे, आपके साथ कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन के अंदर है, जिनकी काफ़ी लॉन्ग लिस्ट है जो कि मैंने चूज़ किए हुए हैं, जिनके अंदर जनाब मिनिमम चांसेस हैं लॉसेस के और जिनके अंदर मैक्सिमम चांसेस हैं प्रॉफिट के। जस्ट वही स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसके अंदर मिनिमम रिस्क हो। और जनाब मंथली क्लोजिंग भी हो चुकी है अगस्त मंथ की, तो मंथली चार्ट के ऊपर भी हम पोजीशन देखेंगे कि पीएसएस की मंथली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। तो इस हवाले से काफ़ी डिटेल के अंदर वीडियो है, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। शुरुआत करते हैं के ए सी 100 डेज की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब 45,002 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 1242 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर डिक्लाइन हुए हैं। इंडेक्स के अंदर जनाब आज हमें एक बुलेट बात जो है देखा गया है, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है इंडेक्स का। इंडेक्स ने अपनी तमाम मेजर सपोर्ट्स को ब्रेक किया है, उसके बिलो अपनी क्लोजिंग 45,000 के ऊपर जो है वो ड्रॉप की है। अगर हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से जनाब, इंडेक्स जो परसेंटेज के हिसाब से ड्रॉप हुआ है वो 2.69% जनाब इंडेक्स ड्रॉप हुआ है। वॉल्यूम की बात करें 169.14 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत हायर है। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आया है आज। अगर हम बात करें इंडेक्स की ओपनिंग की, तो जनाब इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 46,286 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 46,358 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब 44,459 का किया है। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब जस्ट 8 कंपनीज अप रही हैं, डाउन जनाब 84 रही हैं, अनचेंज 8 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो ज़्यादातर सेल के ऊपर रही है। टॉप वन कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जिसने डेंट लगाया है वह जनाब आपका एमसीबी, जिसने 120 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद यूबीएल है जिसने 103 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद जनाब हुप पावर है जिसने 72 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। एमईबीएल ने 69 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। पीपीएल ने 68 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद लकी सीमेंट ने 63 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। मतलब हम बात करें तो जनाब कमर्शियल बैंक्स और अच्छा जनाब मार्केट को जिस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा डेंट लगाया जनाब वो लगाया है कमर्शियल बैंक्स ने। उसके बाद लगाया जनाब पावर एंड जनरेशन ने। उसके बाद आइलैंड सेक्टर ने भी जनाब थोड़ा बहुत डेंट लगाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंट लगाया वो कमर्शियल बैंक्स ने लगाया है, एमसीबी, यूबीएल और एमईबीएल। अच्छा जनाब, आप हमारे ग्रुप ट्रेड लाइक चैम्पियंस प्रीमियम ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जनाब जो कि डेली मार्केट का रिव्यू मैं राइट करता हूँ जनाब 31 अगस्त के लिए जो मैंने रिव्यू राइट किया था उसके अंदर भी जनाब मैंने जो आज की जो स्ट्रेटजी सजेस्ट की थी वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही स्ट्रेटजी सजेस्ट की थी, क्योंकि पता था कि मार्केट के अंदर फर्दर जो है वो डेंट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जो दी थी वो 46,400 के बिलो दी थी। अच्छा जनाब स्टॉक्स की बात करें तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कॉल्स मैंने जनरेट की थी, शॉर्ट सेल कॉल। फर्स्ट की थी जनाब कल लकी सीमेंट के अंदर। लकी सीमेंट का सितंबर 20 जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर शॉर्ट सेल कॉल सजेस्ट की थी 570 से लेके 575 का जो शॉर्ट सेल कॉल का प्राइस दिया था। वो आपको जो टारगेट दिया था जनाब वो था 560 का। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज जो अपना लो पोस्ट किया है इसने 550 के अराउंड अपना लो पोस्ट किया है लकी सीमेंट ने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉल जो जनाब ये शॉर्ट सेल की वो अचीव हुई। उसके बाद सेकंड कॉल जनाब मैंने केपो के अंदर जनरेट की थी सितंबर के अंदर। मैंने कहा था कि 24 की प्राइस के अंदर 24 रुपीज़ 12 पैसा से लेके 24 रुपीज़ 30 पैसा के अंदर आपके अंदर शॉर्ट सेल पोजीशन लें और अपना टारगेट रखें जनाब 23 30 से लेके 23 की प्राइस का। तो जनाब रेगुलर के अंदर तो 23 तक आ गया, लेकिन अपनी बात करें हम इसकी फ्यूचर काउंटेड की तो सितंबर के अंदर इसने अपना लो पोस्ट किया है 23.50 का किया है, मतलब तकरीबन 70-80 पैसे का गेन इसने भी दिया है। तो दोनों कॉल हमारी जो है वो अच्छी गई। उसके बाद जनाब आज सुबह के अंदर जो ओ जी टी सी के अंदर न्यूज़ आई थी उसकी वजह से मैंने ओ जी टी सी के अंदर भी जनाब आज बाय कॉल सजेस्ट की थी कि आप ओ जी टी सी के अंदर बाय पोजीशन लें। और टारगेट दिया था 96 से लेकर 97 का। 96 के टारगेट को इसने अचीव किया था, लेकिन जब इंडेक्स के ऊपर प्रेशर आया तो जनाब ये 88 पर ड्रॉप हुआ है। लेकिन अगेन इसने आज अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 92 के ऊपर की है। के टॉप वॉल्यूम स्टॉक्स की नंबर 1 पे डब्ल्यू टी एल है, सेकंड नंबर पे ओ जी टी सी है, थर्ड नंबर पे सीनर्जी है, फोर्थ नंबर पे जनाब पी आर एल है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे पी पी एल है। तो जनाब तमाम के तमाम जो आज के वॉल्यूम स्टॉक्स हैं नेगेटिव रहे हैं। टॉप पे डब्ल्यू टी एल है और सबसे लाइन के अंदर लास्ट के अंदर जो है वो पी पी एल है।
तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की आज जस्ट 3 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है ना। नंबर 1 पे हमारे पास जो है वो एफडीआईबीएल है, जिसकी ईपीएसआई है 10 पैसा की। सेकंड नंबर पे हमारे पास जनाब डीजीकेसी है, जिसकी एलपीएसआई है 8 रुपीज़ 30 पैसा की। काफ़ी बेड रिजल्ट आया है। उसके बाद नंबर है जनाब को एचसी का, कोहाट सीमेंट का, ईपीएस 28 रुपीज़ 98 पैसा की आई है, अच्छी ईपीएसआई है। 3 कंपनीज़ की जनाब आज अनाउंसमेंट थी। का शेड्यूल चेक कर लेते हैं 1 सितंबर के लिए। पाकोसी की फर्स्ट मीटिंग है जनाब कराची के अंदर। एजेंडा फाइनेंशियल रिजल्ट है। सेकंड नंबर पे जनाब टीजीएल की मीटिंग है तारिक गिलास की लाहौर के अंदर। एजेंडा अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट से। उसके बाद एमएससीएफएल की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर। एनुअल अकाउंट्स इसका एजेंडा है। अच्छा जनाब, अब कुछ न्यूज़ के हवाले से भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास न्यूज़ आएगी जनाब वो आएगी यूएस डॉलर वर्सेस पीकेआर। तो जनाब आपका जो पीकेआर है पाकिस्तान करेंसी, वो करेंसी जो कंटिन्यू डाउनवर्ड की तरफ है। आपका जो यूएस डॉलर है आपकी करेंसी के अगेंस्ट कंटिन्यू अपवर्ड की तरफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब द यूएस डॉलर मेंटेन इट्स अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री अगेंस्ट द रुपीस इन द ओपन मार्केट एज वेल एंड रीच द 326 लेवल ड्यूरिंग ट्रेडिंग डे। तो जनाब बिजनेस रिकॉर्डर की न्यूज़ के मुताबिक, इनकी रिसर्च के मुताबिक जनाब इन्फ्लेशन आउटलुक और रेट हाइक फेयर ये जो है मार्केट के अंदर आज जो हावी रहा है इन्वेस्टर्स के ऊपर, जिसकी वजह से जनाब आज जो है मार्केट के अंदर हमें सेलिंग का प्रेशर जो देखा गया है। तो जनाब अब देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है मार्केट के लिए, तो वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो कि दो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी TOMCL के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं कि बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक पाकिस्तानी मीट प्रोसेसर दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड TOMCL said it has secured a multi-million dollar contract to export frozen boneless beef to the United Arab Emirates। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी एक अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जनाब दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी को, और आज इसने अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो आप इस स्टॉक के अंदर भी जनाब अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप भी इसके अंदर थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। अब जो सेकंड पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे साथ आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी on Wednesday said that a huge investment is expected to come from Saudi Arabia and other Gulf Cooperation Council countries, which will help in stabilizing Pakistani's डिवाइडिंग इकोनॉमी। तो जनाब ये भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं जो कि आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी साहब। इन्होंने एक अच्छी इंडिकेशन दी है, और तकरीबन जनाब 2-3 दिनों के बाद या नेक्स्ट वीक जो है आपके जो सऊदी क्राउन है उसका पाकिस्तान के अंदर विजिट है। तो उस हवाले से जो न्यूज़ है कि वो ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाने की जो बात हो रही है उसके ऊपर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। लेकिन इन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की भी बात की है, इंडिकेशन दी है। अगर ये दोनों न्यूज़ सही निकलती हैं तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा, और जो कि मार्केट काफ़ी दिनों से वेट कर रही है एक अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर का। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट के लिए एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के टेक्निकल चार्ट की। तो जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकें। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना जनाब आज बेरिश दोजी कैंडल स्टिक बनी है। और जनाब इंडेक्स ने अपनी जो सपोर्ट थी, जो कि जनाब जहाँ से इंडेक्स ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था, जहाँ से जो वेव बनी थी वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब जहाँ से इंडेक्स ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था, जहाँ तक अपना जो हाई पहुँच किया था 49,400 का, जहाँ से इंडेक्स कंटिन्यू आपको डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए इंडेक्स ने अपनी इस सपोर्ट को आज टेस्ट किया है अगेन, और जहाँ से सफ़र स्टार्ट किया था वहीं पे अख्ताम भी किया है। तो जो कि लेवल बनता है 45,000 का, और इंडेक्स ने जनाब आज इसको ब्रेक किया था, लेकिन ऑनर देख के अपनी क्लोजिंग जो दी है इसके अबाउट दी है 45,002 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो जनाब अभी तक ये सपोर्ट बरकरार है, और जो कि शॉर्ट टर्म के ऊपर है 44,848 की। और सेकंड सपोर्ट की बात करें जनाब 44,511 की सपोर्ट है। और यहाँ से डायरेक्ट जो रेजिस्टेंस बन रही है ना वो बन रही है 45,970 की। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन को देख लेते हैं। आरएसआई की चेक करें तो डेली आरएसआई जनाब वो 32 के ऊपर स्टैंड है, और आरएसआई की भी जनाब वही पोजीशन है सेम कि जहाँ से आरएसआई का सफ़र स्टार्ट हुआ था वहीं से आरएसआई जो है आपको नज़र आ रही होगी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि जहाँ से आरएसआई ऊपर गई थी, और तकरीबन जनाब आरएसआई ने अपना जो हाई पोस्ट किया था 90 के राउंड किया था, और उसके बाद अगेन आरएसआई उसी लेवल पे आ गई है 32 के ऊपर जहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ था। तो जनाब इंडेक्स के साथ ही आरएसआई भी मूव कर रही है। आरएसआई की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो इंडेक्स के अगेंस्ट मूव नहीं कर रही हैं। कोई भी हिडन डाइवर्जेंसीज मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। जो इंडेक्स मूव कर रहा है उसी तरफ जो है आरएसआई भी हमें मूव करती नज़र आ रही है, सपोर्ट कर रही है बेयरिश ट्रेंड को।
अच्छा ना, आरएसआई की बात क्लियर कर दूं कि आरएसआई ओवर सोल्ड हुई है, ये नहीं है कि आरएसआई हाईली ओवर सोल्ड हो गई है। और दुनिया का कितना बड़ा भी टेक्निकल एनालिसिस हो जनाब, वो आपको ये नहीं बता सकता है। अगर आरएसआई 20 भी हो जाए, आरएसआई 15 भी हो जाए, यहाँ तक कि आरएसआई अगर 10 तक भी आ जाए, तो कोई भी आपको जनाब ये गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ से जो है ट्रेंड रिवर्स होना है। ये बात तय है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, लेकिन कब होगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो जनाब आरएसआई का ओवरसोल्ड होना आपके लिए इंडिकेशन होती है कि यहाँ से जो है ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो आप भी रिवर्सल की जो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, बी पॉजिटिव, क्योंकि हमें पॉजिटिव जो एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ड्रॉप कर चुका है। तो और हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जनरेट हुए हैं। तो वॉल्यूम हायर वॉल्यूम का यहाँ पे जनरेट होना डिप की साइड के ऊपर इस बात को इंडिकेट करता है कि एक्सचेंज ऑफ हैंड्स, मतलब मार्केट के अंदर जो यहाँ पे मुझे बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। एटलीस्ट करेक्शन तो जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तकरीबन 46,000 से लेके 46,500 के अराउंड एटलीस्ट 1500 की पॉइंट की जो करेक्शन यहाँ पे आ सकती है, जितना हमें इंडेक्स के अंदर ड्रॉप नज़र आया है। तो ये थी जनाब के AC 100 की डेली की पोजीशन। कल की जो स्ट्रेटेजी है मेरे ख्याल से आप शॉर्ट से अवॉइड करें। अब यहाँ पे आप शॉर्ट नहीं कीजिएगा, अगर शॉर्ट की हुई तो अपनी शॉर्ट यहाँ पर कवर कर लें। हाईली रिस्की है इस लेवल के ऊपर शॉर्ट करना। यहाँ पे ग्रेजुअली बाय मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ग्रेजुअली बाय करते जाएं। ठीक है ना। अब देखते हैं कि मंथली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है और मंथ ऑफ अगस्त की जो है क्लोजिंग कैसी हुई है। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं कि AC 100 के मंथली चार्ट की, तो मंथ ऑफ अगस्त की जो क्लोजिंग हुई है जनाब, वो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। और मंथली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो आपके सामने रख देता हूँ जनाब। डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर जो है वो मंथली चार्ट के ऊपर अपेयर्ड हुआ है। और इंडेक्स ने जनाब मंथली चार्ट के ऊपर जो अपना डबल टॉप लगाना बनाया था जनाब, इंडेक्स ने डबल टॉप जो अपना पैटर्न बनाया था वहाँ से ही इंडेक्स जनाब वहाँ से रिवर्स हुआ है। और तकरीबन जनाब 2 मंथ के बाद इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा जनाब, लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर हम बात करें चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट की, कि मंथली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से जनाब यहाँ पे जो ट्रेंड रिवर्स हुआ था और इंडेक्स ने अपना जो पोजीशन यहाँ से अक्यूमुलेट की थी, वो एक अक्यूमुलेशन हमें नज़र आई थी जनाब मंथली चार्ट के ऊपर, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि इस फेज़ के अंदर, इस रेंज के अंदर हमें एक अक्यूमुलेशन नज़र आई थी, जहाँ पे इंडेक्स कंटिन्यू जो है वो अक्यूमुलेट हो रहा था। और आपने देखा होगा कि जनाब इंडेक्स एक रेंज बाउंड पोजीशन में हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आया, और यहीं से जनाब हमें जो है ब्रेकआउट मिला और इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया है 49,000 के अराउंड, और यहीं से जनाब इंडेक्स ड्रॉप हुआ है। तो मेरे ख्याल से जनाब इंडेक्स के अंदर जो करंट ये आज की क्लोजिंग हुई है मंथ की, ये जनाब इंडेक्स के पास एक करेक्शन आई है। अगर हम लॉन्ग टर्म के ऊपर देखें तो ये कि बुलिश ट्रेंड के अंदर, एक अपवार ट्रेंड के अंदर मुझे ये करेक्टिव नज़र आई है, करेक्टिव मूव नज़र आया है, जो कि तकरीबन जनाब आज 45,000 के ऊपर क्लोज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ से जनाब हो सकता है कि एक नई इम्पल्सिव मूव मुझे नज़र आए, जहाँ से आप हो सकता है कि इंडेक्स अपना नया हाई पोस्ट करे, अपने प्रीवियस हाई को जो कि 49,000 का है, इसको ब्रेक करके इसके अबाव जाए। मतलब एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जाए। लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 49,000 का, पहले भी कहा है, अगेन कह देता हूँ, जब तक इंडेक्स 49,000 से अबव अपनी 2-3 सेशन की क्लोजिंग नहीं देता है, हम अपनी पोजीशन बाइंग के ऊपर रेज्यूम नहीं करेंगे, मतलब लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे। छोटी मोटी ट्रेड ले सकते हैं, जब डिप आएगी तो डिप का फ़ायदा उठाएंगे। जिस तरीके से आज डिप आई थी तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टॉक डिप के बाद अच्छा खासा गेन भी दे गए हैं। जिस तरह आपके सामने है जनाब, नेशनल रिफाइनरी की एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो कि जनाब 181 तक आ गया था, फिर उसके बाद अगेन जो इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 192 तक की है। अगर हम बात करें यूनिटी फूड की, तो जनाब यूनिटी फूड भी 21 रुपीज़ 30 तक आ गया था, उसके बाद क्लोजिंग 22 प्लस दी है। तो इस तरीके से जनाब जब डिप आती है तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, उसका फ़ायदा उठा के आप जो इंडियन का मंथली चार्ट और डेली चार्ट का एनालिसिस अब देखते हैं कि कुछ स्टॉक आपको बता देता हूँ, इंडिकेशन दे देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जल्दी आपको प्रॉफिट देंगे, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, एक हफ्ता 15 दिन आपको होल्ड करेंगे तो वहाँ पे आपको ये 10-12% तक का गेन मिल सकता है। स्टॉक सजेस्ट करने वाला वो पाक इलेक्ट्रॉन ने पहले, जिसने अपनी क्लोजिंग 9 रुपीज़ 17 तक के ऊपर की है। चार्ट के ऊपर जनाब आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं कि कितना जनाब ये अपनी बॉटम के पास ट्रेड कर रहा है। और जनाब इसने जो पैटर्न बनाया है यहाँ पे आपके सामने है, डबल टॉप पैटर्न बना के जनाब ये डाउन हुआ है। तो अब इसकी पोजीशन अपने बिल्कुल शोल्डर सपोर्ट के पास है, जो कि बॉटम सपोर्ट है, जहाँ इसने मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट को ऑनर दिया है। तो इसके अंदर भी जनाब आप थोड़ी सी जनाब समझ लें कि 15 डेज़ की या 1 मंथ की पोजीशन ले सकते हैं। अच्छी प्राइस के ऊपर है, बहुत सस्ती प्राइस के ऊपर मिल रहा है।
ये जो है आपको पाक इलेक्ट्रॉन करंट प्राइस के ऊपर, मतलब आप करंट प्राइस के ऊपर इसके अंदर एंट्री करें, इसको बाय करके थोड़ा सा होल्ड करें, तो 10 to 12% तक का गेन आपको ये विद इन वीक्स और कपल ऑफ वीक्स आपको दे सकता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए, एक अच्छी प्राइस के ऊपर है, काफ़ी चीप प्राइस के ऊपर है। तो फर्स्ट जो हमारा जो स्टॉक है जनाब वो है पाक इलेक्ट्रॉन। सेकेंड स्टॉक की बात करते हैं। जनाब सेकंड स्टॉक जो हमने चूज़ किया है वो नेटसोल टेक्नोलॉजी है। नेटसोल का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को कम्प्लीटली जूम किया है 2022 से लेके 2023 तक का टिल टू डेट का डेटा आपके सामने मौजूद है। चार्ट के ऊपर आप खुद देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सपोर्ट के पास ये ट्रेड कर रहा है। इसके बाद मल्टीपल सपोर्ट रीजन है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे इसके पास सपोर्ट है, यहाँ पे इसके पास सपोर्ट है, यहाँ पर भी इसके पास सपोर्ट है, यहाँ पर भी आप देखें सेम लेवल के पास तकरीबन मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब अच्छी सपोर्ट के पास है 79 के पास, यहाँ इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ से आपको गेन दे सकता है, तकरीबन तकरीबन 90 तक का गेन दे सकता है, जो कि बन जाता है जनाब तकरीबन 12 to 13%। तो आप इसके अंदर बिल्कुल एंट्री करें, एक अच्छी प्राइस के ऊपर आपको ये अवेलेबल है। नेटसोल शॉर्ट टर्म की इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अच्छा जनाब, जो थर्ड स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किया है जनाब वो है फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड, जिसका सिंबल है FNEL। जनाब FNEL का भी डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 ईयर से अबव का डेटा आपके सामने है, और करंट प्राइस जो है जनाब ₹3.38। काफ़ी अच्छी प्राइस है, काफ़ी चीप प्राइस के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जनाब आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और एटलीस्ट अपना टारगेट इसके अंदर सेट कर सकते हैं ₹4 का। तो करंट प्राइस के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करें, और वीक टू कपल ऑफ वीक्स की इसके अंदर पोजीशन लें, मतलब एक हफ्ते से लेके 15 दिन की इसके अंदर पोजीशन लें। तो यहाँ से जनाब आपको ये आराम से दे सकता है, मेरे हिसाब से जनाब 10% तक का गेन आपको इजीली इसके अंदर मिल सकता है। अगर आप ₹4 का टारगेट रखें, ₹10 30 के अंदर इसके अंदर बाइंग करना शुरू करें, 4 का टारगेट रखें, 70 पैसे का गेन, जो कि जनाब 3 सवा 3 रुपीज़ के स्टॉक के ऊपर 10 से 12% तक का गेन बन जाता है। तो अच्छी प्राइस के ऊपर है तीनों स्टॉक। तो जनाब 3 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो जनाब नेटसोल है, और पेल है, और फेनियल। तो कोशिश करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, आपके काम आएगी। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए स्टॉक ढूंढे, और कोशिश की है कि आप लोगों तक ऐसी चीज़ पहुँचाऊँ जिसके अंदर मुझे मिनिमम रिस्क नज़र आए और मैक्सिमम फ़ायदे के प्रॉफिट के चांसेस हों। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, सदका जारिया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। शब जुम्मा है, तमाम मरूमीन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी वालदा के लिए भी, उनकी सेहतयाबी के लिए भी खुसूसी दुआ कीजिएगा। जो वालदा का डेथ हो गई है उनकी मग़फ़िरत की भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक तमाम वालिदीन की जो है उनकी लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और तमाम लोगों की जो वालिदीन दुनिया से परवास कर गए हैं, जिन इंतकाल कर गए हैं, उनको जो है जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।